हेलो एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है यूनिट नंबर सेकंड ऑफ फिजिकल एजुकेशन, दैट इज चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट। चिल्ड्रन एंड वुमेन, इससे पहले बेटा जी हमने यूनिट नंबर फर्स्ट मैनेजमेंट इन स्पोर्टिंग इवेंट्स बेटा जी हमने कंप्लीट की। अब अपने यूनिट नंबर सेकंड है, बोर्ड एग्जाम्स के लिए 12th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट यूनिट है बेटा ये। इसके अंदर बेटा जो सबसे पहली चीज जो हम पढ़ने वाले हैं बेटा वो है आपकी एक्सरसाइज गाइडलाइन, जो किसने दी है? WHO। WHO क्या है बेटा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ एक्सरसाइजेस गाइडलाइन दी है डिफरेंट एज ग्रुप के लिए। अब पढ़ते हैं बेटा कौन कौन से एज ग्रुप के लिए क्या क्या WHO ने बोला है। सबसे पहले आता है इन्फेंट्स। इन्फेंट्स क्या होता है बेटा? जिनकी एज 1 साल या 1 साल से कम, 1 साल से छोटे बच्चे, शिशु। अब उनके लिए क्या बोल रहा है WHO ने बोला कि इनको नो स्क्रीन टाइम, मतलब फोन वगैरह से, टीवी वगैरह से, स्क्रीन से दूर रखना है। साथ में फ्लोर बेस्ड गेम होना चाहिए इनका, ये नहीं भाई इनको क्रिकेट का कुछ ऐसा नहीं बेटा, सिर्फ फ्लोर बेस्ड नॉर्मल गेम जैसे वो खेलते हैं। और 30 मिनट्स इन प्रोन पोजीशन, 30 मिनट। अब नाउ नेक्स्ट कम्स बेटा जी आपका चिल्ड्रन। एज ग्रुप क्या होगा बेटा इनकी? 1 to 2 इयर्स, 1 से 2 साल के बच्चे। अब जो बेटा 1 से 2 साल के बच्चे होते हैं उनके लिए WHO ने बोला कि भाई मिनिमम 180 मिनट्स इनको बेटा फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहना है। 180 मिनट यानी मिनिमम 3 घंटे, 24 घंटों में से 3 घंटे मिनिमम इनको फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहना है, ताकि इनकी मसल्स अच्छे से डेवलप हो, इनकी बॉडी अच्छे से डेवलप हो। साथ में एक चीज और बोली बेटा कि इनको मिनिमम बेटा 11 से 14 घंटे की स्लीप चाहिए। 11 to 14 आवर्स ऑफ स्लीप इज कंपल्सरी। अच्छे नींद भी इनको जरूरी है। फिर आता है बेटा जी आपका चिल्ड्रन 3 to 4 इयर्स, बच्चे जिनकी उम्र 3 से 4 साल है। अब इसके अंदर क्या बोल रहा है WHO ने बोल रहा है कि इनको वही 180 मिनट्स यानी 3 आवर्स, 3 आवर्स को बेटा जी इनको मिनिमम एक्सरसाइज करनी है। ये एक्सरसाइज नहीं मतलब फिजिकली एक्टिव रहना है। साथ में इनकी जो फिजिकल एक्टिविटी है बेटा मॉडरेट टू वाइल्ड, मतलब हल्की से बेटा जी ज्यादा अच्छी हो सकती है। फिर आता है स्क्रीन टाइम लेस देन 1 आवर। इस एज के अंदर इनका स्क्रीन टाइम 1 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। देखो इन्फेंट में हमने बिल्कुल स्क्रीन टाइम ब्लॉक कर दिया था, बिल्कुल कोई स्क्रीन टाइम नहीं। पर बेटा जी चिल्ड्रंस विद द एज ऑफ 3 to 4 इयर्स हम क्या करते हैं? स्क्रीन टाइम 1 घंटे से कम, 1 घंटे से ज्यादा नहीं, 1 घंटे से कम। फिर आता है बेटा जी इनकी स्लीप शेड्यूल की बात। तो इनको बेटा जी 10 से 13 घंटे मिनिमम स्लीप चाहिए, ताकि इनकी बॉडी अच्छे से रिकवर हो सके, अच्छे से हेल्दी रह सके। नेक्स्ट आता है बेटा जी चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स। और एज क्या है बेटा? 5 to 17, 5 से 17। अब इसके लिए क्या बोला WHO ने? बड़ी क्रूशियल एज होती है बेटा। तो WHO ने बोला मिनिमम 60 मिनट्स एरोबिक एक्सरसाइज। एरोबिक एक्सरसाइज लाइक बेटा रनिंग वगैरह, ठीक है। एरोबिक होता क्या बेटा? एरोबिक मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस, ठीक है। जब आपकी बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन होती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, दैट इज एरोबिक। अब बच्चे 60 मिनट्स मिनिमम तो करनी है। साथ में बेटा जी एक्टिविटीज, कैसी एक्टिविटीज? लाइक स्ट्रेंथन मसल्स एंड बोन, वो काम करने, वो एक्सरसाइज करनी जिससे आपकी मसल्स और बोन बेटा स्ट्रॉन्ग हो। कोई भी ऐसी एक्सरसाइज जो बेटा आपकी बोन्स को अच्छा हेल्दी करती है, आपकी मसल्स को हेल्दी करती है, आपकी मसल्स को डेवलप करती है। साथ में बेटा जी जैसे एग्जांपल लेके देखिए, कोई 5 साल का बच्चा है, तो 5 साल के बच्चे के लिए साइकिलिंग हो गया, साइकिलिंग कर रहा है। वहीं एक 15 इयर्स ओल्ड मतलब 15 साल का कोई बच्चा है, उसके लिए रनिंग हो गया, अगर वो रनिंग कर रहा है अच्छे से, ठीक है बच्चे, कार्डियो हो गया बेटा उसका। नाउ कम्स बेटा जी अडल्ट्स। अडल्ट्स में एज ग्रुप क्या दिया है बेटा WHO ने? 18 to 64 ईयर, 18 से 64 साल, ठीक है बेटा। 18 to 64 इयर्स के लिए क्या बोला है? 150 to 300 मिनट्स इनको मिनिमम यानी 24 आवर्स में इनको फिजिकल एक्टिविटी में इतनी देर के लिए एक्टिव रहना है। साथ में बेटा जी इनकी जो एक्सरसाइज की इंटेंसिटी है वो मॉडरेट रहनी चाहिए बेटा, मतलब ये नहीं कि ज्यादा बहुत खतरनाक एक्सरसाइज कर रहे हो, बहुत थका देने वाले नहीं बेटा, मॉडरेट एक्सरसाइज। साथ में बेटा जी इस एक्सरसाइज के अंदर इनका ऐड होना चाहिए मसल स्ट्रेंथन एक्सरसाइज, वो एक्सरसाइज जो इनकी मसल्स को स्ट्रेंथ करे। और वो कितनी बार करनी है? वीक में 2 बार, कम से कम वीक में 2 बार वो ऐसी एक्सरसाइज तो करें जिनसे उसकी मसल्स बेटा स्ट्रेंथ हो, मतलब इनकी मसल्स है बेटा जी वो अच्छी हो जाए, मजबूत हो जाए। नाउ बेटे आपकी आती है ओल्डर अडल्ट्स यानी 65 हो, जिनकी एज बेटा 65 साल से ऊपर है। अब जिनकी एज 65 ईयर से ऊपर है बेटा जी, उनको बेटा जी मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज करनी चाहिए, मतलब ये नहीं थका देने वाली एक्सरसाइज नहीं करनी है, नॉर्मल एक्सरसाइज, चलना फिरना, नॉर्मल कोई योगा वगैरह इनको करना चाहिए बेटा। साथ में बेटा जी इनको 1 या 2 दिन वीक के अंदर वो एक्सरसाइज करनी चाहिए जो इनकी मसल्स को, मेजर मसल्स को, जो जरूरी मसल्स है उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे। तो बेटा ये था आपका एक्सरसाइज गाइडलाइन जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दिया था बेटा। अब अपनी आती है कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज। चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स का
नेक्स्ट पॉइंट है बेटा कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज। अब सबसे पहली बात आती है पोस्चर। कि पोस्चर क्या है? तो पोस्चर होता है बेटा पोजीशन इन विच अ पर्सन होल्ड्स हिज हर बॉडी। एक पोजीशन जिसमें कोई भी इंसान अपनी बॉडी को होल्ड करता है बेटा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो बेटा, जैसे बेटा स्टैंडिंग, सिटिंग, लाइंग, लेटना, जो भी बेटा इसके अंदर। नाउ कम्स बेटा जी पोस्चर्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। पोस्चर को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहला बेटा आपका डायनामिक पोस्चर, फिर आता है बेटा आपका स्टैटिक पोस्चर। अब डायनामिक पोस्चर क्या होता है? डायनामिक पोस्चर इज पोजीशन ऑफ द बॉडी इन मोशन। जब आपकी बॉडी मोशन में, उस टाइम जो आप मतलब उस बॉडी की पोजीशन होगी बेटा वो लाइक बेटा वॉकिंग एंड रनिंग, ठीक है, यानी पोजीशन ऑफ द बॉडी इन मोशन। एग्जांपल, जब आप चल रहे हो, दौड़ रहे हो, कूद रहे हो, मतलब जो भी आप कर रहे हो बेटा। उसके बाद बेटा जी आपका है स्टैटिक पोस्चर। और स्टैटिक पोस्चर सेम बेटा पोजीशन ऑफ द बॉडी व्हेन इट्स ऑन स्टेशनरी पोजीशन, मतलब वो बिल्कुल रेस्ट पे है उस टाइम। जैसे बेटा सिटिंग यानी आप कहीं बैठे हो, बैठना, साथ में स्टैंडिंग, खड़े हो, जैसे मैं खड़ा हूं आराम से, ऐसे। नाउ कम्स बेटा जी कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज। कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज, और ये है बेटा जी बिल्कुल इंपॉर्टेंट पार्ट, यहीं से बेटा जी क्वेश्चन आते हैं हमेशा। अब जी इसके अंदर सबसे पहले चीज जो हम पढ़ते हैं बेटा वो है डिफॉर्मिटीज। की डिफॉर्मिटीज है क्या? तो डिफॉर्मिटीज बेटा माल फॉर्मेशन ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ बॉडी पार्ट और जॉइंट। बॉडी पार्ट, जॉइंट और कोई बॉडी कंपोनेंट का बेटा माल फॉर्मेशन इज होता है डिफॉर्मिटीज। अब जो कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज है वो कौन कौन सी है? सबसे पहले आता है बेटा जी आपका नोक नीज, फिर आता है बेटा जी आपका फ्लैट फुट, फिर आता है बेटा जी आपका राउंड शोल्डर, फिर आता है आपका बो लेग, फिर आता है बेटा जी आपकी स्पाइनल कर्वेचर डिफॉर्मिटीज, ठीक है बेटा। और स्पाइनल कर्वेचर डिफॉर्मिटीज बेटा फर्दर डिवाइडेड है थ्री पार्ट्स, तीन तरह की होती है बेटा, एक काइफोसिस, लॉर्डोसिस एंड स्कोलियोसिस। इन सबको बेटा जी अब आगे देखते हैं। डिफॉर्मिटीज में सबसे पहले बात करते हैं नोक नीज की। अब जो नोक नीज है बेटा इसका मेडिकल नेम है गैनू वल्गम। ये याद रखना बेटा, गैनू वल्गम, ये एमसीक्यू में काफी बार पूछा जाता है। अब बेटा ये होता क्या है नोक नीज? नोक नीज के अंदर बेटा जो लेग्स होते हैं ना वो इनवर्ड बैंड हो जाती है, यानी आपके नीज से बेटा जी आपकी जो लेग्स है बेटा जी इनवर्ड बैंड हो जाती है, लाइक दिस बेटा। मान लेते हैं ये आपकी लेग है ऐसे, ये इनवर्ड, यहाँ पे मान लो आपका नी है, यहाँ आपके एंकल है, तो बेटा जी यहाँ पे इनवर्ड बैंड हो जाती है। मतलब कह सकते हैं एक तरह से कि मतलब जो गैप है नीज के बीच में, जो गैप है बेटा जी वो कम हो जाता है, और बेटा एंकल्स के बीच में जो बेटा गैप है आपका वो बढ़ जाता है, वाइड हो जाता है बेटा। नाउ बेटा जो ये नोक नीज है ये एज 4 यानी 4 साल की उम्र से स्टार्ट हो जाता है बेटा। अब ये नोक नीज होता क्यों है? सबसे पहले नोक नीज होने का रीजन बेटा रिकेट्स। सबसे पहले बेटा रिकेट्स है तो बेटा नोक नीज हो सकते हैं। साथ में बेटा ओबेसिटी ड्यूरिंग चाइल्डहुड, बचपन में अगर कोई मोटा हो जाता है बेटा मोटापे की वजह से। साथ में बेटा लिगामेंट वीकनेस, जो आपके लिगामेंट्स होते हैं जॉइंट्स के बीच में बेटा, अगर लिगामेंट्स वीक है अर्ली एज के अंदर तो भी बेटा ये हो सकता है। साथ में लैक ऑफ बैलेंस डाइट, आप बैलेंस डाइट जो लेते हैं उसमें अगर कमी है कुछ चीज की तो बेटा जैसे कैल्शियम वगैरह कमी है तो बेटा क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपको नोक नीज हो सकते हैं। फिर आता है फ्लैट फुट। फ्लैट फुट आगे हम पढ़ाएंगे क्या होता है बेटा। फ्लैट फुट एक रीजन होता है बेटा, एक कॉज है बेटा इसका। फिर आता है फॉल्टी स्टैंडिंग पोस्चर, जैसे आप खड़े होते हो, खड़े होने के पोस्चर में अगर आप गलती कर रहे हो तो बेटा तब भी ये हो सकता है। वियरिंग इम्प्रॉपर शूज, अगर शूज प्रॉपर ना पहने जाए तो भी बेटा जी ये हो सकता है। शूज का एक बहुत बड़ा रोल है। फिर आता है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी एंड कैल्शियम। कैल्शियम और विटामिन डी जिसे जो बेटा आपकी बोन्स फॉर्मेशन करती है बेटा, अगर उनकी डेफिशिएंसी हो जाए तो भी बेटा नोक नीज हो सकता है। अब बात आती है बेटा प्रिकॉशन की। प्रिकॉशन में सबसे पहले बेटा जी आपकी बैलेंस डाइट शुड बी टेकन। देखो हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, ठीक है। बैलेंस डाइट बेटा हर बीमारी से हमें बचाती है। साथ में बेटा जी जो बेबीज होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको बेटा जी फोर्स नहीं करना चाहिए कि एक छोटी उम्र से कि चलो, क्या कहते हैं कि भाई छोटी सी एज में बच्चों को फोर्स नहीं करना चाहिए कि आपको चलना है, या फोर्सफुली उनको चलाना नहीं चाहिए बेटा। नेक्स्ट बेटा परफॉर्म प्रॉपर एक्सरसाइज। उनको जो भी इंसान है बेटा उन सबको प्रॉपर एक्सरसाइज करनी चाहिए, इम्प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। अब इसको सही कैसे करें नोक नीज को? नोक नीज के करेक्टिव मेजर्स बेटा ये जरूरी है, याद रखना बेटा। सबसे पहले हॉर्स राइडिंग, घुड़सवारी, हॉर्स राइडिंग बेस्ट एक्सरसाइज है बेटा। साथ में बेटा जी आपका पद्मासना एक योगासन है बेटा। उसके बाद बेटा जी गोमुखासन, आप गोमुखासन कर सकते हो। साथ में बेटा जी आउटवर्ड वॉकिंग। आउटवर्ड वॉकिंग मींस बेटा जी जो आपके आउटर एज है ना फुट के, उस पे आपने चलना है बेटा, ठीक है। फिर आता है बेटा कीप पिलो बिटवीन नीज, अपने घुटनों के बीच में तकिए को रख के और सीधा खड़ा रहना बेटा। ये इसके करेक्टिव मेजर थे। नेक्स्ट पोस्चरल डिफॉर्मिटी है फ्लैट फुट। अब फ्लैट फुट क्या है बेटा? आर्क ऑफ द फुट इज लोअर देन नॉर्मल। जो हमारे पैर की जो आर्क होती है बेटा वो नॉर्मल से बेटा कम हो जाती है, बिल्कुल फ्लैट हो जाता है अपना नीचे से पैर। इट्स ऑल्सो नोन एज बेटा पेस प्लेनस।
ये याद रखना बेटा जी, और फॉलन आर्चेस, ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं बेटा, पेस ब्लाइंडनेस और फॉलन आर्चेस। अच्छा, इसके कॉजेज क्या क्या? फ्लैट फुट के कॉजेज बेटा जी, वीक मसल, आपकी मसल्स वीक हो जाए, साथ में इंक्रीज बॉडी वेट, जो आपका वजन बढ़ जाए, मोटापा, बेटा सबसे बड़ी बीमारी तो मोटापा ही होता है। यूजिंग इम्प्रॉपर शूज, अगर आपके शूज अच्छे नहीं है, साइज में अच्छे नहीं है, इम्प्रॉपर है बेटा, उनकी वजह से भी। कैरिंग हैवी वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर आप लंबे समय तक ज्यादा वजन चीज उठा के चलते हो बेटा तो भी हो सकता है। स्टैंडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर आप लंबे समय तक खड़े रहते हो बेटा तो भी बच्चे आप फ्लैट फुट के शिकार हो सकते हो, या आपको फ्लैट फुट हो सकता है। अब आता है बेटा प्रिकॉशंस, इसकी प्रिकॉशंस क्या है बेटा? इसकी प्रिकॉशंस है बेटा, हाई हील्ड शूज शुड बी अवॉइडेड, जितने भी आप हाई हील्ड शूज पहनते हो बेटा उनको अवॉइड करना चाहिए। डोंट कैरी हैवी वेट इन चाइल्डहुड, बचपन के अंदर ज्यादा वजन नहीं कैरी करना चाहिए। वियर प्रॉपर शेप एंड साइज शूज, बेटा जो आपके शूज हैं वो बेटा प्रॉपर शेप और साइज के होने चाहिए, ये नहीं कि आप ऐसे ही छोटे शूज पहन रहे हो, ज्यादा बड़े शूज पहन रहे हो। फिर आता बेटा ओबेसिटी शुड बी अवॉइडेड, मोटापे को जितना हो सके दूर रखो, फ्लैट फुट नहीं होगा। करेक्टिव मेजर, अब इसको सही कैसे करें बेटा? फ्लैट फुट मान लो हो गया, इसको सही कैसे करें बेटा? सही करने में सबसे पहले आता बेटा वॉक बेयर फुटेड ओवर सैंड, नंगे पैर बेटा रेत पर चलना चाहिए। रोप स्किपिंग, रस्सी कूदो बेटा। जंप ऑन टोज, बेटा अपने पंजे पे बेटा जी आपने जंप करना है। वॉक ऑन हील्स, हील्स पर चलना है बेटा। और बेटा एक योगा है दैट इज वज्रासन, वज्रासन खाना खाने के बाद बेटा हम करते हैं, सबसे बेस्ट योगा है बेटा जी डाइजेशन के लिए, ये हमें करना चाहिए। और बेटा हमें हमेशा गुड क्वालिटी ऑफ शूज पहनने चाहिए। ये थे बेटा जी इसके करेक्टिव मेजर्स। नाउ कम्स राउंड शोल्डर। अब राउंड शोल्डर क्या है बेटा? रेस्टिंग शोल्डर पोजीशन मूव्ड फॉरवर्ड फ्रॉम योर बॉडी, आपकी बॉडी से आपके शोल्डर की पोजीशन बेटा जी आगे की तरफ, यानी आइडल जो पोजीशन होती है उससे बेटा जी फॉरवर्ड मूव कर जाती है। सीम्स टू बी बेंट फॉरवर्ड, आगे की तरफ झुके हुए लगते हैं बेटा। अब इसके कोज क्या है, मतलब क्या रीजन है बेटा राउंड शोल्डर्स होता है बेटा? सबसे पहला केस बेटा ड्यू टू हेरिडिटी, हेरिडिटी हो सकता है बेटा, अगर आपकी फैमिली में था तो हो सकता है आपको भी हो। वेयरिंग वेरी टाइट क्लॉथ, काफी बच्चे होते हैं बेटा बहुत टाइट कपड़े पहनते हैं, ये बेटा वन ऑफ द मेन कोज है बेटा जी किसका? राउंड शोल्डर का। सिटिंग ऑन अ इम्प्रॉपर फर्नीचर, जिस जगह आप बैठते हो, जिस फर्नीचर को आप यूज करते हो अगर प्रॉपर नहीं है बेटा उस वजह से भी हो सकता है। साथ बेटा लैक ऑफ प्रॉपर एक्सरसाइज, अगर आप एक्सरसाइज प्रॉपरली नहीं कर रहे हो उस वजह से भी बेटा जी आपको राउंड शोल्डर होता है। नाउ कम्स बेटा जी प्रिकॉशंस। प्रिकॉशन बेटा जी नेवर सिट एंड स्टैंड और वॉक इन बेंट पोजीशन, कभी भी झुक के ना बैठे ना चले और बेटा जी ना खड़े हो, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट बेटा जी यूज लूज फिटिंग शूज, सॉरी यूज लूज फिटिंग क्लोथ्स, आपने हमेशा बेटा लूज फिटिंग के क्लोथ्स पहनने, टाइट फिटिंग के क्लोथ्स नहीं पहनने बेटा। ऑलवेज यूज प्रॉपर फर्नीचर टू सिट, जिस फर्नीचर पे आप बैठते हो बेटा हमेशा अच्छा होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए। करेक्टिव मेजर, मान लो हो गया राउंड शोल्डर, तो बेटा उसको सही कैसे करना है? तो सबसे पहले बेटा होल्ड हॉरिजॉन्टल बार फॉर सम टाइम, हॉरिजॉन्टल बार को बेटा जी कुछ समय के लिए पकड़ के रखो। नेक्स्ट बेटा व्हाइल स्टैंडिंग कीप चिन्स अपवर्ड, कभी भी खड़े होते हो तो अपनी चिन को ऐसे ऊपर की तरफ रखो जिससे बेटा राउंड शोल्डर सही हो सके। अब कुछ योगासन है बेटा इसको करेक्ट करने के, जैसे बेटा चक्रासन, धनुरासन और भुजंगासन। बेटा भुजंगासन को बेटा जी आप बोल सकते हो कोबरा स्ट्रेच, ठीक है। भुजंग बेटा जी एक संस्कृत वर्ड है जिसका नाम जिसका मतलब होता है काला सर्प, ठीक है बेटा। भुजंग आसन यानी कोबरा स्ट्रेच। ये था बेटा जी आपका राउंड शोल्डर। और नेक्स्ट टॉपिक इज नेक्स्ट डिफॉर्मिटीज इज बो लेग। अब बो लेग क्या है बेटा? देखो बो लेग का जो मेडिकल नेम है ना बेटा वो गैन्यू वरुम है बेटा, ये याद रखना, ये एमसीक्यू में आ सकता है, गैन्यू वरुम। अब बेटा ये अपोजिट होता है नोकनीज के। नोकनीज क्या था बेटा जी? अपना ऐसे कुछ स्ट्रक्चर था, ये नीज नजदीक होते थे बेटा, ये थोड़ा बेटा अलग होता है, काइंड दिस, ठीक है। नीज अपार्ट होते हैं, थोड़ा दूर होता है बेटा। वाइड गैप बिटवीन नीज, नीज के बीच में बेटा गैप होता है बहुत ज्यादा। अब बेटा कोज क्या है इसके कोज क्या है? सबसे पहले बेटा रिकेट्स, रिकेट्स मेन कोज है बेटा। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी एंड कैल्शियम, कैल्शियम और विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी है बेटा जी वन ऑफ द मेन कोज है बेटा इसका। फिर आता है बेटा इम्प्रॉपर वे ऑफ वॉकिंग, आपके चलने का तरीका, अगर चलने का तरीका सही नहीं है तो भी बेटा जी आपको बो लेग हो सकता है। फिर आता है ओबेसिटी, देखो मोटापा तो बेटा हर चीज के लिए बुरा है, अगर आप ओबेसिटी के शिकार हैं तो बेटा आपको बो लेग्स हो सकते हैं। अब बेटा इसके प्रिकॉशंस, अब प्रिकॉशन में सबसे पहले बेटा डू नॉट कैरी हैवी वेट्स इन चाइल्डहुड, जब आप बचपन में हो या कोई भी बच्चा है या आप बचपन में थे तो बेटा जी कभी भी हैवी वेट नहीं उठाना चाहिए, ज्यादा वजन नहीं उठाना चाहिए। बैलेंस डाइट शुड बी टेकन, हमेशा बैलेंस डाइट को इंटेक करनी चाहिए। ऑलवेज वॉक प्रॉपरली, हमेशा प्रॉपर वे में चले, एक चलने का वे प्रॉपर हो बेटा। एंड यूज गुड क्वालिटी शूज, अपने जो जूते हैं बेटा उनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, जूतों की वजह से बेटा जी हो सकता है। अब आता है बेटा जी करेक्टिव मेजर्स, इसको सही कैसे करें?
अब सही करने के लिए बेटा जी विटामिन डी शुड बी टेकन, आपको अपनी डाइट के अंदर विटामिन डी और कैल्शियम की इनटेक को बेटा जी इंक्रीज कर देना है। साथ में वॉक इन इनर एज ऑफ फूड, आपके जो पाव है बेटा उनके इनर एज पे चलिए। देखो बोला है, सॉरी, नोकनीज में क्या था, आउटर एज पे था, अब इनर एज पे चल रहा है बेटा। आगे बेटा एक योगासन, दैट इज गरुड़ासन, एक योगासना है जिसका नाम बेटा गरुड़ासन, आपको ये परफॉर्म करना चाहिए ताकि आपको बो लैग ना हो। ये था बेटा जी आपका बो लैग। अब आती है आपकी स्पाइनल कर्वेचर डिफॉर्मिटीज। स्पाइनल कर्वेचर डिफॉर्मिटीज तीन होती है बेटा जी, काइफोसिस, स्कोलोसिस और लॉर्डोसिस। सबसे पहले बेटा काइफोसिस। काइफोसिस होती है बेटा, काइफोसिस इज नोन एज द हंच बैक एंड राउंड अपर बैक। देखो ये नाम है इसके, हंच बैक एंड राउंड अपर बैक, एमसीक्यू में पूछ सकता है। होती क्या, बेसिकली मान लेते हैं किसी ह्यूमन बीइंग की नॉर्मल बैकबोन ये है, तो बेटा ये थोड़ी सी ज्यादा बैंड हो जाती है आगे की तरफ। आगे की तरफ क्या होगी, बैंड हो जाएगी बेटा। इसके कोज क्या है बेटा, इसके कोज है बेटा माल न्यूट्रिशन, ठीक है, प्रॉपर डाइट ना होना, कैरिंग हैवी लोड, ज्यादा लोड को उठाना बच्चे, वीक मसल, आपके अगर मसल्स वीक है, साथ में बेटा बेंडिंग वाइल वॉकिंग, जब आप चलते हो तो झुक के चलना। साथ नेक्स्ट है बेटा इसके ड्यू टू हेरिडिटी, हेरिडिटी से बेटा जी आपको काइफोसिस हो सकता है। अब इसके प्रिवेंशन, सॉरी प्रिकॉशन, अच्छा बेटा इसके प्रिकॉशंस और बेटा अडॉप्ट गुड पोस्चर, ठीक है बेटा, आपने हमेशा अच्छा पोस्चर अपनाना बेटा, वियर लूज क्लोथ्स, ढीले कपड़े पहनने, यूज सुटेबल फर्नीचर, फर्नीचर अच्छा होना चाहिए बेटा आपका। नेक्स्ट आता है करेक्टिव मेजर्स, इसको सही कैसे किया जाए अगर काइफोसिस हो जाए तो सबसे पहले बेटा यूज थिन पिलो, हमेशा पतला पिलो यूज करना चाहिए, ज्यादा हैवी पिलो यूज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट बेटा परफॉर्म स्विमिंग, स्विमिंग को परफॉर्म करो, ठीक है, स्विमिंग करो बेटा जितना हो सके। कुछ योगासन है बेटा जैसे धनुरासन, चक्रासन एंड भुजंगासन। भुजंगासन बेटा मैंने बताया था, कोबरा स्ट्रेच भी इसको बोलते हैं, कोबरा पोज। ये था बेटा जी आपका काइफोसिस। डिफॉर्मिटीज की सेकंड डिफॉर्मिटी बेटा लोडोसिस। अच्छा लोडोसिस मींस बेटा बेंट बैकवर्ड, मतलब ऐसे मान लो आपकी नॉर्मल जो स्पाइन है ये है बेटा, इसके अंदर क्या होगा, आपकी स्पाइन ऐसे आगे की तरफ, देखो दिस एरिया ये आगे की तरफ बेटा मूव कर जाता है। अब इसके कोज क्या है, कोज बेटा इम्बैलेंस डाइट, डाइट आपकी अच्छी ना हो, साथ में बेटा इम्प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ मसल, आपकी मसल्स अच्छे से डेवलप ना हो, पुअर पोस्चर, जो भी पोस्चर आपको खड़े होने का, बैठने का, लेटने का, वो पोस्चर बेटा आपका सही ना हो, साथ में ओबेसिटी, देखो मोटापा फिर आ गया, ओबेसिटी वन ऑफ द मेन कोज। नाउ डिजीज ऑफ स्पाइनल मसल्स, कोई भी ऐसी डिसीज हो बेटा जो आपके स्पाइनल मसल्स में हो, वो भी बेटा एक कोज होता है आपका लोडोसिस के लिए। नाउ बेटा प्रिकॉशंस, इसके प्रिकॉशंस है बेटा जी, बैलेंस डाइट शुड बी टेकन, आपको बैलेंस डाइट कंज्यूम करनी चाहिए। स्टैंड स्ट्रेट व्हाइल कैरिंग वेट, कभी अगर आप वजन उठा के चल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो बेटा हमेशा सीधे रखो, इरेक्ट रहो, बिल्कुल अपनी बॉडी को सीधा रखो। नेवर टेक एक्सेसिव फूड, ज्यादा खाना ना खाओ। मेंटेन योर वेट, अपने वेट को मेंटेन रखो, अपनी बीएमआई 18.4 18.5 से 24.9 बेटा इस बीएमआई को मेंटेन रखो। ना बेटा करेक्टिव मेजर्स, इसके करेक्टिव मेजर्स क्या क्या है, सबसे पहले परफॉर्म टो टच 10 बार, कम से कम 10 बार टो टच कीजिए बेटा। सिटअप्स परफॉर्म कीजिए रेगुलरली, सिटअप्स परफॉर्म कीजिए बेटा। नाउ बेटा कुछ योगा है जो इसको सही करने में काम आते हैं बेटा, धनुरासन और हलासन, ये आपको करना चाहिए। ये था बेटा आपका लोडोसिस। डिफॉर्मिटीज का बेटा थर्ड है बच्चे स्कोलोसिस, ठीक है। अब ये क्या है बेटा, स्पाइन हैज ए साइडवेज कर्व, मतलब बेटा जी इसमें है ना जो अपनी स्पाइन है एस आकार में, इस टाइप में बेटा, इस टाइप में बेटा आपकी स्पाइन बेटा ये शेप ले लेती है। अब इसमें वन शोल्डर डाउन एंड अदर इज रेज्ड, इससे बेटा क्या होता है, एक शोल्डर आपका, एक कंधा बच्चे डाउन रहेगा, दूसरा कंधा ऊपर की तरफ उठ जाता है बेटा। कोजेज लॉट ऑफ प्रेशर ऑन वन साइड फुट, आपके एक पैर पे बेटा बहुत ज्यादा प्रेशर ये क्रिएट करता है। अब इसके कोज क्या है बेटा, बर्थ डिफेक्ट, बर्थ से हो सकता है बेटा। डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ लेग, अगर आपके पैरों की लंबाई के अंदर डिफरेंस है तो बेटा जी ये आपको स्कोलोसिस हो सकता है। रॉन्ग स्टैंडिंग एंड सिटिंग पोस्चर, गलत तरीके से बैठते हो और खड़े होते हो बेटा, उस वजह से भी। वीकनिंग ऑफ द स्पाइनल मसल्स ऑन वन साइड, आपके बैक की बेटा एक साइड से कोई मसल बेटा वीक हो तब भी बेटा ये हो सकता है आपका। अब आता है बेटा प्रिकॉशंस, प्रिकॉशन बेटा नेवर वॉक फॉर लॉन्ग टाइम विद कैरिंग वेट इन वन हेड, एक हाथ में ज्यादा वजन लेके लंबे समय तक नहीं चलना चाहिए। स्टैंड इन करेक्ट पोस्चर, करेक्ट पोस्चर में हमेशा खड़े रहो। यूज सुटेबल फर्नीचर, हमेशा अच्छे फर्नीचर का यूज करो। बैलेंस डाइट बेटा, बैलेंस डाइट तो मस्ट है बेटा, अपनी डाइट को बेटर बैलेंस रखो, अच्छे से अपना डाइट का ध्यान रखो। नाउ करेक्टिव मेजर्स, इसके करेक्टिव मेजर्स क्या क्या बेटा, होल्ड हॉरिजॉन्टल बार विद हैंड एंड लेट योर बॉडी हैंग फॉर सम टाइम, हॉरिजॉन्टल बार को पकड़ो बेटा और कुछ समय के लिए उसके ऊपर लटके रहो।
नाउ बेटा एक तरीका इसका स्विमिंग। बेटा स्विमिंग के अंदर ब्रेस्ट स्ट्रोक टेक्निक से बेटा अगर आप स्विमिंग करते हो तो भी बेटा जी आप इसको सही कर सकते हो। और एक बेटा योगासन है, दैट इज त्रिकोण आसन, ये आप परफॉर्म कर सकते हो। ये था बेटा जी आपका स्क्लोसिस। चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स का लास्ट बेटा बेटा फीमेल एथलीट ट्राइड। बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है इसे हर बार को, ठीक है बच्चे। तो फीमेल एथलीट ट्राइड में तीन चीज आते हैं बेटा, ओस्टियोपोरोसिस, एमनेरोइया एंड ईटिंग डिसऑर्डर। अब सबसे पहले आता है बेटा ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस क्या है बेटा? वीकनिंग ऑफ बोन्स ड्यू टू लो बोन डेंसिटी। आपकी बोन डेंसिटी कम हो जाए तो आपकी बोन्स की क्वालिटी क्या होगी? कम हो जाएगी बेटा। नाउ बेटा स्ट्रेस फ्रैक्चर क्या ना कर, अगर बोन्स हल्की हो गई बेटा, कमजोर हो गई, तो आपको स्ट्रेस फ्रैक्चर हो सकता है। इसके कोज क्या है बेटा? लो कैल्शियम इंटेक। अगर आप अपनी डाइट में कैल्शियम की इंटेक कम रखते हो तो बेटा जी आपको ओस्टियोपोरोसिस हो सकता है फीमेल्स में। नाउ एमनेरोइया। एमनेरोइया व्हाट इज इट? इज absence of menstrual period in women in reproductive age। वुमेन्स की रिप्रोडक्टिव एज में उनके menstrual period का absence होना बेटा जी, ये होता है एमनेरोइया। और इसके कोज क्या है बेटा? सबसे पहला कोज बेटा लो बॉडी वेट। अगर बॉडी वेट बहुत ज्यादा कम है, साथ में एक्सरसाइज, एक्सेसिव एक्सरसाइज, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करना, स्ट्रेस, चिंता, स्ट्रेस करना। फीमेल एथलीट ट्राइड का थर्ड पार्ट है बेटा ईटिंग डिसऑर्डर। इसके अंदर कोई फीमेल है बेटा अपने वेट के रिगार्डिंग बहुत कंसर्न रहती है, अपनी बॉडी शेप की और रिगार्डिंग बॉडी कंसर्न होती है, जिसकी वजह से बेटा वो स्ट्रिक्ट डाइटिंग प्लान फॉलो करती है। अब बेटा इसके दो पार्ट है, एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड बेटा बुलिमिया नर्वोसा। अब बच्चे एनोरेक्सिया नर्वोसा के अंदर क्या होता है? बहुत ज्यादा वेट लूज कम करना चाहती है फीमेल्स, इसके लिए बेटा जी वो बहुत ज्यादा डाइटिंग करती है, सेल्फ स्टार्वेशन। अब बुलिमिया नर्वोसा क्या है बेटा? इसके अंदर बहुत ज्यादा खाना खा के उस खाने से को बेटा वापस फीमेल्स निकाल देती है उल्टी से। वो उल्टी करने लगती है बेटा, ताकि वो जो खाना उनके पेट में गया था बेटा डाइजेस्ट ना हो और वो ज्यादा वेट गेन ना करे। ये था बेटा फीमेल एथलीट ट्राइड।